नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं राजपाल इस शो कास्ट और आप सबका दोस्त लेके आ गए एक ऐसा शो जहां हम करेंगे देश और दुनिया की बड़ी बड़ी बात थोड़े मिर्च मसाला के साथ। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर से। एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप की गई कोरोना वैक्सीन की न्यूज़ हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है। तो पहले पूरा मसला समझते हैं। कोरोना पेंडेमिक के दौरान इंडिया और काफ़ी अन्य देशों में ये दो वैक्सीन काफ़ी चर्चे में रही। इंडिया में डेवलप की गई कोवैक्सीन और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में डेवलप की गई कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाए गए हैं, जिसका इस्तेमाल 80% इंडियन ने अपने वैक्सीनेशन में करवाया है। तो पूरा मसला ये है कि जेविस कुड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस वैक्सीन को लगवाया और उसके कुछ सालों बाद उन्होंने केस कर दिया कि कोविशील्ड लगवाने से उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स पाए जा रहे हैं, और इसको लेकर इन्होंने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ केस कर दिया, जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक कोर्ट में केस चला था। एस्ट्राजेनेका ने वेट 23 को कहा था नहीं भैया, उनके वैक्सीन से ऐसा नहीं हो रहा है। एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में दिए गए बयान में ये कहा था कि हम ऐसा नहीं मान सकते कि हमारे दी गई वैक्सीन में से TTS जैसी बीमारी हो सकती है। लेकिन हाल ही में कोर्ट में सबमिट डॉक्यूमेंट्स में एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट किया कि कुछ रेयर केसेस में इनके वैक्सीन की वजह से TTS जैसी बीमारी पाए जाने के चांसेस है। TTS मतलब थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, बेसिकली मतलब होता है कि ब्लड क्लॉट होना। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वैक्सीन का असर वैक्सीन लगवाने के 1 से 6 हफ्ते के बीच में ही हो जाता है, और भारत में 99% लोगों को वैक्सीन लगवाया। और इससे बड़ी बात कि पिछले 2 सालों में भारत सरकार ने नई वैक्सीन इंडिया में लिए ही नहीं है। लेकिन कोई भी वैक्सीन लगाने से थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होने लाजमी है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखो, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वैक्सीन के वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। से भी कुछ वैक्सीन से रिस्क ऑफ क्लॉटिंग बढ़ सकता है। दैट डज नॉट मीन कि हर एक में होगा। बावजूद इन सबके भारत सरकार ने इस वैक्सीन पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है, जब तक इन वैक्सीन पे कार्रवाई नहीं हो जाती। प्रज्वल रेवन्ना, जो कि किसी समय पे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके SD देवेगौड़ा के पोते हैं, और इस बार के इलेक्शन में वो हासन कंस्टिट्यूएंसी से खड़े हुए थे। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। हुआ ये कि 26 अप्रैल 2024 में कर्नाटक के 24 सीटों पे इलेक्शन होने थे। इलेक्शन होने में कुछ ही दिन बचे थे, फिर आता है 20 अप्रैल 2024। अब इस दिन होता यह है कि ये जो हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ से प्रज्वल रेवन्ना खड़े होने वाले हैं, वहाँ पे रोड्स पे और गार्डन्स पे ऐसे कई जगहों पे पेन ड्राइव फेंके हुए पड़े मिलते हैं। और जब वहाँ के कुछ लोगों ने उसे जाकर देखा तो सब देखकर दंग रह गए, क्योंकि उन पेन ड्राइव्स में कुछ वीडियो थे जिनमें उनके सिटिंग MP प्रज्वल रेवन्ना कुछ महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती बलात्कार करते हुए दिखाई दे रहे थे। उस पेन ड्राइव में 2976 यानी लगभग 3000 ऐसे वीडियो थे जिसमें वो और उनकी पार्टी के फीमेल वर्कर्स, ग्राम पंचायत वर्कर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इनफैक्ट उनकी घर की मेड तक थी। और इन सब वीडियो में से सबसे अभद्रहीन वीडियो था जिसमें एक 67 साल की बुजुर्ग महिला रेवन्ना से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। और इसके बाद भी हमारी मोदी सरकार क्या बोलते हैं, सुन लीजिए। एक कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार है, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में तो कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। इन सब वीडियो वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए और उन्हें हमारी सरकार ने भागने दिया। और उसके बाद उस वीडियो में मौजूद कुछ महिलाएं सामने से आकर प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिताजी के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। मतलब जिस सरकार के MPs और MLA ऐसे कर रहे हैं, वो सरकार हमारे देश की बेटियों की क्या रक्षा करेंगे। और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, सारे पार्टीज के MPs और MLAs ऐसे हैं जिनके पास सत्ता की पावर है और उसका वो गलत यूज़ करते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है गुजरात के दाऊद से। गुजरात में EVM को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दाऊद लोकसभा सीट से बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि BJP नेता के बेटे ने लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग की और वोटिंग के दौरान जो है उसने EVM को कैप्चर किया। गुजरात के दाहोद में EVM पर बवाल मचा हुआ है। वजह है 4 मिनट से ज्यादा का ये वीडियो। सोशल मीडिया पर वोटिंग के दौरान का लाइव स्ट्रीम हुआ। वीडियो में दिख रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि BJP नेता का बेटा विजय भाभोर है। ये मामला महिसागर जिले के दाहोद लोकसभा सीट का है। वीडियो में आरोपी विजय के साथ उसका साथी भी मौजूद है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर प्रभाबेन तावियाड़ ने शिकायत करने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी विजय भाभोर अब भी फरार है।
ये वीडियो जो है वो सही है या गलत है उसको उसकी जांच करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम जो भी फैक्ट्स हमारे सामने है वो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस यहां फिर से वोटिंग की मांग कर रही। वीडियो में दिखाई दे रहा है ये शख्स कह रहा है कि ईवीएम तो अपने बाप के ही है, जो कि बीजेपी नेता का बेटा है। ये सेक्शन है मीम पार्ट ऑफ द वीडियो। पहले इस वीडियो को देखिए। तमिलनाडु के कुड्डालूर में नई गाड़ी का मंदिर में पूजा के दौरान ही एक्सीडेंट हो गया। दरअसल बात यह है कि ड्राइवर ने ब्रेक की जगह गलती से पैर एक्सीलेटर पर रख दिया और इसके बाद तो ड्राइवर भैया भी इस गाड़ी को रोक नहीं पाए। फिर मिलते हैं अगले शनिवार को ऐसे खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।